पीएच देखेंगे आज। किसी भी विलयन का जो है पीएच मान कुछ न कुछ होता है जिसके कारण वह अम्ल या भस्म होते हैं, यानी अम्लीय और भास्मिक होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले विलयन का जो है पीएच जो है सबसे पहले बताया गया था सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा? सोरेनसन, यानी सोरेनसन के द्वारा बताया गया था 1909 में, यानी 1909 में सोरेनसन के द्वारा पीएच दिया गया था। पीएच का अर्थ होता है, पीएच एक सिंबल है। पीएच क्या है? सिंबल। पीएच जो है एक सिंबल है जिसमें मतलब इसका प्रतीक है, पहचान है। पीएच का जो पहचान करते हैं वह एक प्रतीक है, सिंबल है। यह किस शब्द से लिया गया है? तो पीएच जो है पोटेंज शब्द से लिया गया है। पोटेंज शब्द से लिया गया है। तो पीएच जो है इसी शब्द से लिया गया है, पोटेंज शब्द से। इसका महत्व मतलब इसको कौन दिया था? तो सोरेनसन के द्वारा दिया गया था 1909 में। 1909 में सोरेनसन के द्वारा देखा गया था। अब देखेंगे किसी भी आपको पता है कि पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी उस विलयन में जो है कितनी हाइड्रोजन की सांद्रता है वही पीएच बताता है। हाइड्रोजन सांद्रता मतलब जिस विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता होती है वह अम्लीय होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, क्या होता है? अम्लीय होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कुछ जो है, आपको पता है कि पीएच जो है 1 से लेकर के 14 तक होता है किसी भी तत्व का या किसी भी विलयन का, जिसमें हम कहेंगे कि अगर 0 से, जैसे अगर 6 से हम उल्टा की तरफ जाए, यानी कि उल्टा जाएंगे, जैसे मान लो 6 5 6 5 4 3 2 1 0, यानी इधर से जब जाते हैं तो अम्लीयता जो है बढ़ता है। अम्लीयता क्या करती है? बढ़ती है। अम्लीयता बढ़ती है। अगर 6 में है तो 6 में अगर 5 में जाते हैं तो और अम्लीयता बढ़ जाएगा। 5 से 4 में जाएंगे तो और अम्लीयता बढ़ जाएगा। 3 में जाएंगे तो और, मतलब अगर 0 पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वो अम्लीय होता है, सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। और 7 में, जिसका भी पीएच अगर 7 हो तो वह जो होता है कैसा होता है? उदासीन होता है। यह जो है उदासीन होता है। उसके बाद 8 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो यह जो है भास्मिक होता है। इसमें जो है भास्मीयता क्या करता है? बढ़ता है। इसमें बढ़ती है, भास्मीयता बढ़ती है। तो कोई भी जो है विलयन की अगर सांद्रता, अगर जैसे जैसे इधर से हम 6 से कम होते जाएंगे तो अम्लीयता जो बढ़ती है। अगर 0 से आगे तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता क्या करेगी? घटेगी, यानी इधर से जो है घटता है, घटेगी, इधर से बढ़ेगी। इधर से अम्लीयता बढ़ती है, इधर से नहीं, इधर से भास्मीयता बढ़ती है और इधर से क्या करेगी? घटेगी। इधर से यह घटेगी, यानी इसके विपरीत जाएंगे तो घटेगी और उसके सीधे अनुदिश पर चलेंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। भास्मीयता बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समझ गए हैं कि जो हम अगर 8 9 10 11 ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो भास्मीयता भास्मीयता मतलब क्या होता है? क्षारीय। भास्मीयता का मतलब क्या होता है? क्षारीय, यानी क्षारीय बढ़ेगा। ठीक है, क्षारीयता बढ़ेगा इसका। उसके बाद है इधर से घट रहा है, बढ़ रहा है, इसे इधर से घट रहा है, इधर से घट रहा है और इधर से बढ़ रहा है। इस तरह से किसी भी अगर जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है, यानी जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन अधिकतम होती है उसमें अम्लीयता की शक्ति होती है। और जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन इसमें पाया जाएगा तो यह क्या होता है?
क्षारीय होता है और इसमें पाया जाएगा हाइड्रोजन आयन, तो क्या होता है? अम्लीय होता है। यानी हाइड्रोजन आयन के कारण यह अम्लीय होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन के कारण क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और कोई भी विलयन अगर 7 पर रहता है तो 7 पर जो विलयन रहता है उसका क्या होता है? उदासीन हो जाता है। उदासीन कहने का अर्थ हुआ कि ना ही उसका कोई रंग होगा, रंग, स्वाद, इस तरह से नहीं रहता है। ठीक है, उदासीन में रंग भी नहीं होता है और स्वाद भी नहीं होता, मतलब किसी प्रकार का स्वाद का अनुभव नहीं लगता है, ऐसा होता है। अब देखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है? सबसे पहले देखेंगे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, हमारे दैनिक जीवन से ही रिलेटेड है, संबंधित है। तो पहली क्रिया को देखेंगे, कौन सा? पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन जब ग्रहण करते हैं तो उसको पचाने के लिए हमारे पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो उत्पन्न होता है, यानी उस भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, HCl जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? HCl। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में बनता है भोजन को पचाने के लिए, जिसकी पीएच मान जो होता है कितना होता है? इसका पीएच जो होता है, इसका पीएच मान किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। जो हमारे पेट में जो है HCl अम्ल का जो निर्माण होता है उसका पीएच मान होता है 1.0, यानी 1.0 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच कितना होता है? पीएच जो होता है 1.0 होता है, 1.0 होता है। अब यह क्या करता है कि जैसे इससे तो हमारे पेट में कोई भी नुकसान नहीं होता है। जैसे मान लो कि अगर हम समय समय से भोजन करते रहें, सही समय से भोजन करते रहें तो यह सही रूप से उत्पन्न होकर के भोजन का पाचन करता है। लेकिन अगर हम समय से भोजन नहीं कर पाते हैं, समय से जब हम भोजन नहीं कर पाते हैं तो यह जो है धीरे धीरे, क्योंकि इसका निश्चित समय में जो है मतलब जितना करके अगर उसको प्रदान करना है, अम्ल को देना है पेट में, उतना करके निश्चित समय से देते रहता है। तो अचानक से इसे हम भोजन नहीं कर पाते हैं सही समय पर या नहीं हो पाता है तो उस समय से इसकी मात्रा में थोड़ा वृद्धि हो जाती है। अगर भोजन नहीं रहेगा तो पेट में क्या होगा? इसकी अम्लीयता जो बढ़ जाती है पेट में, जिसके कारण जो है पेट में गैस बन जाता है, यानी इसी के कारण जो है गैस बनता है। तो HCl के कारण गैस बनता है। कहाँ पर? पेट में। पेट में जो है गैस बनता है HCl के कारण, क्योंकि हम भोजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसकी मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, थोड़ा अधिक हो जाता है, इसलिए गैस का निर्माण होता है। क्योंकि यह जो है हमारे पेट में उपस्थित जो दीवार है ना, पेट की दीवार जो होती है उस दीवार को क्षति पहुंचाने लगता है, जिसके कारण यह जो गैस का निर्माण होता है। और गैस का निर्माण हो जाने से पेट जो है दर्द करने लगता है, दिक्कत होने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी जैसे ही दर्द होगा, पेट में जलन उत्पन्न होता है, जलन टाइप का महसूस होगा, तो इसको हम दूर करने के लिए हम दवा लेते हैं, जिस दवा का नाम है एंटासिड। क्या नाम है? एंटासिड। इस दवा का नाम है एंटासिड। एंटासिड क्या करता है? एंटासिड जो है HCl को न्यूट्रल कर देता है, यानी कहने का अर्थ हुआ एक यह जो एक भास्मिक है, क्या है? भस्म है। क्योंकि आपको पता है कि भस्म जो है, अगर भस्म
और अम्ल, भस्म और अम्ल को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है? लवण। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। लवण और जल बनता है। तो भस्म जो है अगर अम्ल के साथ अपक्रिया कर लेता है तो लवण और जल बनाता है। तो इस अपक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया। तो उदासीनीकरण अपक्रिया के द्वारा वह उदासीन हो जाता है और हमारे पेट का जो जलन होता है या गैस जो होता है वह क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो एंटासिड में जो कई रूप का दवा होता है, तो मतलब सबके समूह के साथ हम क्या बोलते हैं? एंटासिड। लेकिन एंटासिड के रूप में जो हम दवा लेते हैं वह दवा जो होता है अम्ल को नष्ट करके जल का निर्माण कर देता है, यानी उदासीन बना देता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे पेट में जो जलन होती है वह नष्ट हो जाती है। तो इनमें जो है जो दवाइयाँ होती है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हो जाता है, उसके बाद जो है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड यह जो होते हैं यह जो होते हैं कम भास्मिक पदार्थ है, मतलब ये हल्का सा होता है, इसलिए ज़्यादा भास्मिक नहीं लिया जाता। जैसे हमको अगर गैस की बीमारी होता है, ज़्यादा भस्म वाला जो है नहीं लेना चाहिए, जो कम भस्म होते हैं, इसलिए इसको प्रयोग करके हम क्या करते हैं? उसको कम कर देते हैं। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यह भी एक एंटासिड के रूप में काम करता है। यह भी जो है क्या होते हैं? हल्के भस्म होते हैं, जिसका हम उपयोग करके उस गैस को कम कर सकते हैं। इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यह इसका नाम हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पेट में जो अम्लीयता होती है या जो जलन होता है, इस चीज़ से हम क्या करते हैं? उसको नष्ट कर देते हैं। उसके बाद है 2 नंबर में पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे मुख का पीएच कितना होता है? मुख का पीएच जो होता है 5.5 होता है। कितना होता है? 5.5। हमारे मुख का पीएच जो होता है 5.5 होता है। लेकिन जैसे ही हम कोई मीठा चीज़ खाते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, इस चीज़ को हम जब खाते हैं तो यह हमारे दांतों में जा कर के फंस जाते हैं, और जिसके कारण वह फंस जाने के कारण वह जो क्या करता है, कुछ समय बाद वह बैक्टीरिया बन जाता है। क्या बन जाता है? बैक्टीरिया। यानी यह बैक्टीरिया का निर्माण करता है, और बैक्टीरिया का निर्माण जैसे ही होता है तो हमारे मुख में जो पीएच मान होता है उस पीएच मान को क्या कर देता है? कम कर देता है। यानी जैसे ही इसके पीएच मान कम हो जाएगा तो कम हो जाने से हमारे दांतों में क्या करने लगता है? मतलब दांतों को क्षय करने लगता है, क्योंकि पीएच जैसे ही कम होगा तो दांतों को क्या करने लगता है? क्षय करने लगता है, यानी कि सड़ाने लगता है। तो अम्लीयता ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसकी संख्या में कमी होगी तो अम्लीयता क्या हो जाएगी? ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाने से दांतों को नष्ट होना शुरू कर देता है, मतलब दांतों को नष्ट करना शुरू कर देता है। जब दांतों को नष्ट करना शुरू कर देता है तो दांत जो है खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, दिक्कत होने लगता है। लेकिन अगर इसको दूर करना हो तो सबसे पहले हमको क्या पता है कि जब हम इसको दूर करना है तो हमें भस्म लेना है। क्या लेना है? भस्म। तो भस्म जो होती है यह हमारे अम्लीयता को क्या करती है? नष्ट करती है। जैसे ही मान लीजिए कि अगर बैक्टीरिया अम्लीयता अगर बढ़ गई है हमारे मुख का, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं। जैसे पेस्ट के माध्यम से कोई कर लेता है, तो पेस्ट के माध्यम से करने से क्या होता है? पेस्ट के माध्यम से कर लेने से जो है अम्लीयता घट जाती है। या कोई जो होता है नीम की दातुन कर लेते हैं, नीम की दातुन हो जाता है। नीम के दातुन में भी क्या पाया जाता है? भास्मिक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण वह जो अम्लीयता क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और उस तरह से ब्रश के माध्यम से या दातुन के माध्यम से उसको अम्लीयता को नष्ट कर दिया जाता है। अब है तीसरा, थकान के समय
थकान के समय शरीर का दर्द होना। जैसे हम पता है कि अब जब हम थक जाते हैं काम करते करते या ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो हमारे शरीर में जो मांसपेशियाँ होती है वो टाइट हो जाती है, मजबूत हो जाता है, और टाइट हो जाने के कारण वहाँ पे दर्द होने लगता है। तो दर्द इसलिए होता है कि उसमें कौन सा अम्ल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल जो है बन जाता है। हमारे मांसपेशियाँ में कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण जो है पैर में या बाह में या हाथों में कहीं पे भी शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है, इसलिए शरीर क्या करता है, दर्द करता है। यह भी एक अम्ल है जिसको हम दूर करने के लिए भस्म का प्रयोग करते हैं, और या कोई दवा लेते हैं या तो गर्म करके कोई चीज़ को पट्टा के माध्यम से सेकते हैं शरीर में, तो वह दर्द जो क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। उसके बाद है बर्तन के धब्बों को दूर करना, क्योंकि हमें पता है कि बर्तन में जो है कॉपर ऑक्साइड का परत बढ़ जाता है। कॉपर ऑक्साइड का क्या बढ़ जाता है, परत। कॉपर ऑक्साइड के परत बैठ जाने से कॉपर ऑक्साइड के परत बैठ जाने से बर्तन का जो है चमक गायब हो जाता है, मतलब नहीं चमक पाता है। किसके बैठ जाने से, कॉपर ऑक्साइड के परत को बैठ जाने से क्या होता है, बर्तन की जो चमक जो है गायब हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए हम यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, ऑक्साइड भस्म होता है, क्या होता है, यह भास्मिक होता है, यानी कि यह भस्म होता है। तो इस भस्म को किससे दूर किया जाता है, अम्ल से। किससे दूर किया जाएगा, यानी अम्ल से। जैसे ही इसमें हम जो क्या करते हैं, अम्लीयता पदार्थ को मिला करके उस बर्तन को मांजते हैं तो यह धब्बा जो दूर है। जैसे नींबू का रस मिला करके बर्तन को मांज देंगे तो क्या होगा, यह भस्म जो गायब हो जाता है। अगर मान लीजिए कि कहने का हुआ कि अगर अम्लीयता बढ़ रहा है, अम्ल बढ़ रहा है, तो अम्ल बढ़ेगा तो भस्म लेना है, क्या लेना है, भस्म। अगर भस्म बढ़ रहा है तो क्या लेना है, अम्ल। क्योंकि दोनों ही अब क्रिया में क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिल करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं, जिसे उदासीनीकरण क्रिया हो जाती है और वह समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए बर्तन के धब्बों को दूर करने के लिए नींबू के रस को मिला करके क्या किया जाता है, उसको दूर किया जाता है। इसके बाद है मिट्टी में पीएच का महत्व। मिट्टी में पीएच का महत्व क्या होता है, मिट्टी में अगर सही मात्रा से अम्लीयता अगर रहता है और सही मात्रा में मतलब क्षारीय रहता है तो पौधों को जिसमें आसानी से उगाया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों मात्रा में अगर वृद्धि हो जाए या घट जाए, जैसे अम्लीयता बढ़ जाती है या क्षारीयता बढ़ जाती है, या अम्लीयता घट जाती है या क्षारीयता घट जाती है, तो उस अवस्था में क्या होता है, पेड़ पौधा का विकास सही रूप से नहीं हो पाता है। तो इसमें भी बहुत ही महत्व होता है। अगर सही रूप से उसमें अम्ल है, भस्म है, तो सही रूप से विकास होगा। अगर गड़बड़ है, यानी कि कभी घट गया कभी बढ़ गया, तो उस अवस्था में कभी भी किसी भी पेड़ पौधा का विकास सही रूप से नहीं हो पाता है, या फसल का भी विकास नहीं हो पाता है। तो मिट्टी में पीएच का महत्व यही है। उसके बाद है जल में पीएच का महत्व। जल में भी पीएच का महत्व होता है। जल में अगर सही रूप से अगर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जल में बहुत ऐसे जीव जंतु रहते हैं जिसको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कोई किसी प्रकार के अगर जो है अम्लीय वर्षा होती है तो जल की अम्लीयता जो बढ़ जाती है। अगर अम्लीय वर्षा होने के कारण किसी कारणवश से अगर जल में पीएच जो है अम्लीयता अगर बढ़ जाती है, तो अम्लीयता बढ़ जाने के कारण जल जीवन जो होते हैं, यानी जल में जितने भी रहने वाले जीव होते हैं उनका जीवन जो क्या हो जाता है, संकट में पड़ जाता है। तो अम्लीयता जो है प्रत्येक जीवों को भी या पेड़ पौधों को भी क्या करता है, खराब करता है। इसलिए अगर जल में पीएच मान बढ़ जाता है तो जलीय जीव में जो जल में रहने वाले जीव हैं उनका जीवन जो है संकट में पड़ जाता है।